हाय एवरीवन। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इन्वेंट्री को अपडेट करने के लिए एंट्रीज कैसे की जाएंगी। तो ये जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं अभी, तो ये तो इंटरफेस है। इसमें आप सिर्फ ये देख पाएंगे कि कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ और अभी आज की डेट में आपका स्टॉक क्या है। राइट, तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक प्रोडक्ट उठा रहा हूँ, उस प्रोडक्ट का कोड ये है और आप देख पाएंगे यहाँ पर इसका जो आज का स्टॉक है वो जीरो दिखा रहा है। राइट, तो जीरो के लिए मैं सबसे पहले परचेज ऑर्डर एक जनरेट करूंगा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक जीरो तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा अभी। तो मैंने परचेज ऑर्डर जनरेट किया एक। राइट, डेट ये है, पर्सन का नाम आ गया यहाँ पे। राइट, इनवॉइस नंबर में मैंने डाल दिया INV101। ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, ट्रांसफर होकर आया है किसी प्लांट से या मेरा परचेज है, मेरा ये परचेज है। राइट, परचेज है तो वेयर हाउस सेलेक्ट करो, कौन से वेयर हाउस में एंट्री कर रहे हैं हम वेयर हाउस में एंट्री कर रहे हैं कल्याण में। तो वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन से वेयर हाउस में एंट्री, क्योंकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल वेयर हाउस में हो सकता है। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा अभी है कल्याण में। राइट, तो मैंने इस वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डाल दिया मैंने कल्याण की एंट्री, कि मैं कल्याण में परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज की डेट में कल्याण का प्रोडक्ट क्या दिखा रहा है। अभी मैं अगर इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देख पाएंगे सारा कुछ क्लियर हो गया। और मैं यहाँ पे फिर से अगर डालता हूँ इस ऑर्डर को, नॉर्मली आपको ऑर्डर डालना नहीं है, यहाँ पे आप इस तरह सेलेक्ट भी कर सकते हैं। राइट, तो मैंने प्रोडक्ट डाला तो उसका IMS मटेरियल का कोड ऑटोमेटिकली आ गया, यूनिट में आता है। करंट स्टॉक जीरो है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने अभी की डेट में 500 पीस रिसीव कर लिए। राइट, तो यहाँ पे मेरा सिस्टम दिखा देगा कि आफ्टर रिसीविंग आपके पास स्टॉक में 500 पीसेज हो जाएंगे, अभी ओके है ये। तो अगर मैं यहाँ पे आगे करता हूँ यस, मैं यहाँ पे यस किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन होने लगी, सिस्टम वर्किंग करना शुरू करेगा और इस डेटा को ले जाके हमारे बैकएंड में स्टोर करा देगा और हमारे IMS को अपडेट कर देगा। राइट, ये हमारा अपडेट हो गया। तो अभी हम चलते हैं IMS पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे IMS में अराउंड 5 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्टॉक की एंट्री यहाँ पे अपडेट हो जाती है। तो अभी 5 मिनट में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ मैनुअली। अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम ज़्यादा टाइम ले रहा है यहाँ पे अपडेट करने में, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट IT बॉक्स में जाना है और अपडेट परचेज की एंट्री को क्लिक कर देना है। राइट, तो जैसे आप क्लिक करेंगे अपडेट परचेज की एंट्री, तो आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पे डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या दिखा दिया इसने कि 18 फरवरी को 500 पीसेस का स्टॉक हो गया आज की डेट में। तो यहाँ पर भी आपका स्टॉक आ गया 500 पीसेस। राइट, ये अपडेट हो गया। अभी हम बात करते हैं सेल्स की। तो अगर मैं इसी प्रोडक्ट की अगर मैं सेल करता हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मैं जो सेल इनवॉइस की डेट है वो मेरी आज की है। राइट, इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया INV10 ब्ला ब्ला। कंसर्न पर्सन जो है इसको इसकी एंट्री पास करा रहा है वो ये ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, सेल है या आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी प्लांट में। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी मटेरियल ट्रांसफर किया जाता है, बट उसको सेल में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं कि हम सेल कर रहे हैं। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सेल में कर दिया कल्याण। राइट, तो यहाँ पे ओके डन, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 233 पीसेस। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको ओके। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास पीसेस कितने अवेलेबल थे, 500 पीसेस। तो यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि 500 पीसेस थे आपके पास अवेलेबल। अगर मैं इससे ज़्यादा पीसेस डालता 500 से, तो यहाँ पे एक मैसेज दे देता जिसमें दिखा देगा आपको कि आपका जो स्टॉक है वो जो आप एंट्री कर रहे हो या सेल की एंट्री जो पास कर रहे हो वो ओवर स्टॉक की एंट्री है, वो आपका काउंट नहीं करेगा सिस्टम। राइट, तो इस तरह वो यहाँ पे हमारे को लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने सेल की एंट्री परचेज की एंट्री करी तो पीसेज आ गए। अब मैंने सेल की एंट्री करी तो मेरी क्वांटिटी अपडेट हो गई। अभी ये एक ऑप्शन है कि 5 मिनट में ऑटोमेटिकली एवरी 5 मिनट सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हैं, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि लाइक अपडेट ना हो, अपडेट होता ही होता है। तो अभी आप देखेंगे अभी 500 पीसेस दिखा रहा है। जैसे ही मेरा सिस्टम रन होगा ऑटोमेटिकली जो 233 पीसेस थे वो इसमें से क्वांटिटी में से माइनस हो जाएंगे। राइट, तो देखिए 233 माइनस हो गए तो हमारे पास कितना स्टॉक बच गया, 267। तो अगर मैं फिर से जाता हूँ सेल्स में और उसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कल्याण, तो कल्याण के वेयर हाउस में 267 पीसेस हैं। ये कल्याण के वेयर हाउस में इजीली देख पाएंगे। अगर मैं यहीं पे दूसरी लोकेशन शुरू करता हूँ आर्केड, तो देखेंगे आर्केड में कुछ भी नहीं है और नामबी 2 में भी कुछ नहीं है। राइट, तो सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास कल्याण वाले वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। तो वो हम कल्याण वाले वेयर हाउस से 67 पीसेस की सेल कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये अपडेट हो गया। अभी आप इसी प्रोडक्ट को अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे लाइक, तो वो सेम क्वांटिटी हमारे को उतनी ही दिखाएगा। ये है हमारा IMS सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट दिखाता रहेगा। रियल टाइम बेस्ड है,
आपको वन टाइम स्टार्ट करना है, 1 महीने के लिए कंटिन्यूसली चलेगा और एवरी मंथ जाके आपको इसका फिजिकल स्टॉक लेना होता है। 3 कंपनीज को ये एक ही सिस्टम के थ्रू हम मैनेज कर रहे हैं, कल्याण, आर्केड और नामबी। और इसके अगर मैं ओवरऑल SKUs की बात करूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 2612 SKUs हैं जो हम मैनेज कर रहे हैं एक IMS सिस्टम के थ्रू, राइट। थैंक यू।